This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kariyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। संदिग्ध स्थिति में पूर्व वार्ड सदस्य की मौत, पत्नी ने पड़ोसियों पर लगाया हत्या का आरोप। गर्लफ्रेंड की कॉल डिटेल नहीं मिली तो भड़का प्रेमी, कुल्हाड़ी लेकर पहुंचा टेलीकॉम ऑफिस, किया तोड़फोड़। और रेलवे परिसर में मंदिर तोड़ने का मुद्दा गरमाया, 21 मार्च को मुजफ्फरपुर का चक्का जाम। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के पियर थाना क्षेत्र के बड़ा गांव पंचायत के करैला गांव में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पूर्व वार्ड सदस्य 45 वर्षीय मिथिलेश राम की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि गांव के कुछ पड़ोसियों ने उन्हें हरियाणा बुलाकर मारपीट की, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। मृतक की पत्नी ने बताया कि 1 माह पूर्व गांव के पड़ोसियों ने मिथिलेश राम को काम दिलाने के बहाने हरियाणा बुलाया। वहां होली के दिन उनकी बुरी तरीके से पिटाई कर दी। आरोप है कि हमलावरों ने उनकी छाती पर खड़े होकर हमला किया, जिससे उनकी छाती की कई पसलियां टूट गई। किसी तरह जान बचाकर मिथिलेश घर लौटे, लेकिन तबीयत बिगड़ने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां कुछ ही घंटों में उनकी मौत हो गई। पत्नी ने गांव के ही राजकुमार राम, अनिल राम, प्रवीण राम और गायघाट प्रखंड के असिया गांव निवासी राजा राम पर हत्या का आरोप लगाया है। पियर थाना के प्रभारी पंकज यादव ने बताया कि मृतक की पत्नी ने गांव के कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने सभी आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। गाँव में घटना के बाद से मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये पूर्व वार्ड सदस्य बरगांव पंचायत का 10 नंबर वार्ड के थे और ये गांव घर में ही काम करते थे। इनको इसी गांव का और उनके रिश्तेदार लोग मिल के जो है से हरियाणा बुलाया था काम करने के लिए। वहाँ इन लोगों को बीच क्या विवाद हुआ पता नहीं। 14 मार्च को इनको इतनी बुरी तरह से मारा गया जो कलेजा का सारा फट्टी टूटा हुआ है। और कल ये आए थे, मेडिकल इलाज के गए, लेकिन 12 साढ़े 12 बजे इनका जो है मृत्यु हो गया। ये बहुत सब और अच्छा व्यक्ति थे। पता चला है कि ये कुछ ग्रामीण लोग ही इन लोगों को बुला के इनको ले गया था वहाँ काम करने के लिए। अब इस बीच क्या हुआ, जो विवाद बढ़ा और मारपीट हुआ और उस मारपीट के कारण इनकी मृत्यु हो गई। क्या नाम था इनका? मिथिलेश राम। कितने वर्ष के थे? पूर्व वार्ड सदस्य बरगांव पंचायत, प्रखंड बंदरा, थाना पियर। इनका उम्र लगभग 42 साल था। बुला करके अपना ले गए, बुलवाया यहाँ से, चलिए काम करने के लिए। और तब किया कि राजकुमार राम से झगड़ा करके दोनों गोरा मिल करके उसको मारने लगा। तब मारने लगा ना तो अनिल राम मारा, तब प्रवीण राम मारा, और तब की कहते राजा राम मारा। सब मिल करके मारा, चारों मिल करके मेरा पति बंद करके रूम में सर मारा खूब अच्छा से। और तब क्या सीना पर चढ़ गया,
लात से जूता पैर करके ऊपर चढ़ गया सिरा पर, तो कैसे आदमी जिएगा। ईंटों से मारा, तब लात से चाप दिया ऊपर से चढ़ करके। कौन थे आपका? 1 महीना गया होवे किया है। ये कौन थे आपका पति है? हाँ जी, मेरा पति है। क्या नाम था? मिथिलेश राम सर। कितने वर्ष के रहे होंगे? 45 बरस है सर। 45 वर्ष। हाँ सर, 45 बरस है। कहाँ गए थे? बाहर कहाँ गए? हरियाणा गया था सर। कमाने के लिए गए थे? कमाने के लिए गए सर। और वो जो नाम बता रहे वो सब पड़ोसी हैं आपका? नहीं सर, वह पड़ोसी है, उधर बुझिए तो पड़ोसी है। हाँ पड़ोसी है। अच्छा, उन लोगों के साथ में ये गए थे? हाँ। वो लोग ले गए थे इनको बुला करके? हाँ, काम करने के लिए बुलवाया, जाइए आइए काम वहाँ करेंगे भैया, काम चालू हो गया। तो इन बोले जो सही कह रहा है, लेकिन बात तो वहाँ से हुआ नहीं। तो वो बुलवा करके तब ऐसे किया, सभी मिल करके चारों। कितना दिन पहले गए थे यहाँ से? 1 महीना पहले गया सर यहाँ से। और ये मामला कब की है? 14 तारीख के है सर। ये घर कब आए थे? कल आवे किए है सर, तब हम ले गए इलाज कराने, तो कल ही भर में तो खत्म हो गया। अच्छा, ये कुछ बता रहे थे आपको? हाँ, क्या बताए थे? बताए जे हमको मारा राजकुमार राम, तब अनिल राम, तब प्रवीण राम, तब राजा राम है से राजा है उसको ऐसे ही नाम। अच्छा, आसिया उसको घर हुआ सर। मिली थी कि करैला गांव के एक मिथिलेश राम व्यक्ति हैं जिनकी मृत्यु हो गई है। तो हम लोग यहाँ आए तो पता चला कि ये हरियाणा में जो है अपने गांव के ही कुछ रिश्तेदार थे जिनके साथ कार्य करते थे। वहीं होली के दिन कुछ आपसी विवाद को लेकर उनके साथ हरियाणा में ही मारपीट की गई थी। अच्छा। जिसके बाद वो उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी और कल वो घर आए थे और उनकी पत्नी के द्वारा उनको मेडिकल में एडमिट करवाया गया था, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई थी। मुजफ्फरपुर में गर्लफ्रेंड की कॉल डिटेल नहीं निकालने से नाराज सनकी आशिक कुल्हाड़ी लेकर टेलीकॉम ऑफिस पहुंच गया। उसने कार्यालय में मौजूद महिला कर्मियों से बदसलूकी की, उसके साथ धक्का मुक्की करके कार्यालय में लगी शीशे को तोड़ने लगा। घटना मिठनपुरा थाना इलाके के देवी मंदिर रोड स्थित एक टेलीकॉम कार्यालय की है। इस घटना के बाद स्थानीय दुकानदारों व राहगीरों की भीड़ जुटने लगी। तोड़फोड़ कर रहे युवक को पकड़कर कार्यालय से बाहर लाया गया। वहां लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। घटना की सूचना मिलने के बाद मिठनपुरा थाने की पुलिस टीम भी पहुंच गई। आरोपी युवक को हिरासत में लेकर थाने ले गई। वह मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि आरोपी कुछ दिन पहले एक मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाने के लिए टेलीकॉम ऑफिस आया था। मोबाइल नंबर उसने गर्लफ्रेंड का बताया था। कार्यालय में कर्मियों ने किसी भी नंबर की डिटेल नहीं देने की बात कही तो वह आक्रोशित होकर गाली गलौज करके चला गया। बुधवार दोपहर वह हाथ में कुल्हाड़ी लेकर पहुंच गया। कार्यालय के अंदर घुसते ही एक महिला कर्मी से गाली गलौज व बदसलूकी करने लगा। कुल्हाड़ी से टैपिंग ग्लास पर वार करने लगा। ये मिठनपुरा थाना क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई है कि दोपहर में एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति जो है वो एक टेलीकॉम कंपनी के ऑफिस में गए हैं और वहाँ पर कुछ डिटेल्स या कुछ उनको सर्विस प्रोवाइडर से जो कंप्लेंट्स थे उसको उन्होंने वहाँ पे रखा और उस प्रोसेस में वहाँ पे शायद मिसहैंडलिंग हुई है थोड़ी, जिसमें वो वापस गए और एक कुल्हाड़ी लेके आए हैं और उसके बाद वहाँ पर मारपीट की चीज़ सामने आई है। बट अभी जितना जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें पता यही चल रहा है कि वो कुछ समय से मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं और इसी संदर्भ में ये पूरी घटना हुई है और टेलीकॉम कंपनी के द्वारा आवेदन दिया गया है जिस पर FIR संख्या 67/25 मिठनपुरा में रजिस्टर कर दिया गया है। युवक को गिरफ्तार भी किया गया जी, युवक गिरफ्तार। अभी युवक को चोट भी आई हुई थी तो वो इलाजरत है, उनको हॉस्पिटल उनकी फैमिली के साथ हॉस्पिटल लेके जाया गया है। अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है इसमें। मैडम रीजन कुछ पता चला है किसका जी? निर्णय है? तो मेरे किसका कोई निकालने के लिए आ रही है, रीजन कुछ पता चला है? वो कुछ ऐसी चीज़ें डिटेल्स डिमांड कर रहे थे मतलब टेलीकॉम कंपनी से जो एक लीगल प्रोसेस के थ्रू ही दी जा सकती है। इस वजह से जैसा मैं बता रही हूँ कि वो क्योंकि मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं और उनको उतना उस चीज़ की क्लैरिटी नहीं थी, इसी संदर्भ में ये घटना हो गई है। मंदिर नव निर्माण समन्वय समिति के बैनर तले गुरुवार की पूर्व संध्या पर दर्जनों हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मुजफ्फरपुर में एक विशाल बाइक जुलूस निकाला।
इस जुलूस का उद्देश्य 21 मार्च को प्रस्तावित मुजफ्फरपुर बंद के लिए जन समर्थन जुटाना था। जुलूस के दौरान माइक के जरिए लोगों से अपील की गई कि वे इस बंद में सक्रिय रूप से भाग लें और अपना समर्थन दें। समिति के अध्यक्ष आचार्य चंद्रकिशोर प्राचर ने इस अवसर पर कहा, हमारा ये बंद पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित किया जा रहा है। साथ ही हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं ताकि इसे सफल बनाया जा सके। वहीं हिंदू नेता वैभव मिश्रा और समिति के संयोजक अमरेश कुमार विपुल ने अपनी बात रखते हुए कहा कि हमारी एकमात्र मांग है कि स्टेशन परिसर में हमें एक नया मंदिर बनाकर दिया जाए। जब तक हमारी यह मांग पूरी नहीं होती है, हमारा आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। देखिए, मुजफ्फरपुर रेलवे प्रशासन द्वारा हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, जिसके विरोध में कई बार हमारे अभिभावकों एवं युवा हिंदू साथियों ने इस चीज़ का बहिष्कार किया, विरोध किया, लेकिन अभी तक प्रशासन द्वारा कोई इसका निष्कर्ष नहीं निकाला गया। जिसके बाद हम लोगों ने 21 मार्च को कल हम लोगों ने बंदी का आह्वान किया था, जिसकी सफलता एवं सूचनार्थ हेतु आज मुजफ्फरपुर शहर के विभिन्न चौक चौराहा से आज बाइक रैली निकाली जा रही है। और इसके माध्यम से हम सभी दुकानदार भाइयों, ऑटो चालकों एवं सभी बस चालकों से निवेदन करेंगे कि आप स्वतः अपनी अपनी दुकानें बंद कर हमारे बंदी का समर्थन करें और इसे सफल बनाएं। सभी मेडिकल सेवाएं और स्कूल बसें ये सब जारी रहेगी, किसी बंदी में उन्हें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन मैं सभी भाइयों से निवेदन करूंगा, दुकानदार भाइयों से, कि कल हिंदू एकता का एक समय है। हिंदू एकता का एक बार परिचय दीजिए मुजफ्फरपुर के इतिहास में, फिर से कोई विधर्मी हमारे मंदिरों को तोड़ने का दुस्साहस नहीं करेगा। धन्यवाद। हमारी मांग यही है कि हमारा जो मंदिर तोड़ा गया है उसको पुनः स्थापित किया जाए, या फिर उसका वैकल्पिक, हम हिंदू विकास के बाधक नहीं है, या फिर उसके वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, एक उचित सम्मान दिया जाए हमारे देवी देवताओं को। जिस तरह अपमानित किया गया है वो बर्दाश्त से बाहर है, सम्मान दिया जाए और उन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने इस तरह का रातों रात एक चोर डकैत की तरह हमारे मंदिरों को तोड़ा और अष्ट धातुओं की 2 करोड़ की मूर्तियां चोरी कर ले गए। सर्वविदित है कि पिछले 10 तारीख को 10 मार्च को मुजफ्फरपुर जंक्शन पर 2 मंदिरों को तोड़ दिया गया था। उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आंदोलन के दूसरे चरण में आज प्रवेश कर रहे हैं। कल हम लोगों ने पूरे मुजफ्फरपुर बंद रखा है और इसीलिए आज अभी बाइक जुलूस यहाँ से निकल गई है। ये बाइक जुलूस पूरे शहर में घूमकर संदेश देना चाहती है कि हम शांतिपूर्ण बंद रखेंगे, लेकिन बंद पूरी तरह कैसे सफल हो इस विषय को लेकर के हम लोग अपील भी करेंगे माइक के द्वारा भी, और पूरे शहर का भ्रमण करेंगे। लोगों से क्या अपील रहेगा? लोगों से हमारी अपील रहेगी कि वो केवल 7 घंटे के लिए अपनी प्रतिष्ठानों को बंद रखें, और अगर वो कल खोलेंगे तो हम लोगों के हाथ में गुलाब होगा। उनके दुकान के अंदर हम नहीं जाकर उन्हें दुकान के बाहर बुलाकर गुलाब देंगे और प्रार्थना करेंगे कि वो बंद कर लें। और हमें पूरा विश्वास है कि ये सनातनियों का शहर है, बाबा गरीबनाथ का शहर है। यहाँ हमारे सनातनी समाज हमारी प्रार्थना को सुनेंगे और हमारा बंद सफल रहेगा। नेता नहीं दिख रहा है, राजनीतिक नेता सभी लोग इफ्तार पार्टी में और रमजान में लगे हुए हैं, तो इसीलिए नेता नहीं दिख रहे हैं। अक्टूबर के महीने में हम उनसे पूछेंगे कि मंदिर के इशू पर आप नहीं थे हमारे साथ, तो अब आपके साथ क्यों रहे, और उनको भरपूर जवाब देंगे। यहाँ के दोनों एमपीओं को, यहाँ के सारे एमएलए और एमएलसीज को हम जवाब देंगे। सरकार है, हिंदू की सरकार कहा जा रहा है, मंदिर टूट जा रहा है, रेलवे केंद्र के अंडर आता है। ये दुर्भाग्य का विषय है कि हिंदूवादी कही जाने वाली, राष्ट्रवादी कही जाने वाली सरकार में भी हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, और इसका जवाब मुजफ्फरपुर का सनातनी समाज देगा, इसमें कोई शक नहीं है। फिर चुनाव है और हिंदू का बात होगा चुनाव में हिंदू बात होगा तो हम लोग इस मुद्दे को मुद्दा बनाएंगे, चुनाव का मुद्दा बनाएंगे कि मंदिर के इशू पर अभी तक न तो पक्ष की किसी पार्टी ने, न विरोध की किसी भी पार्टी ने हम लोग का साथ दिया है। और चुनाव का मुद्दा ये भी बनेगा कि किस तरह मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे जो है 2 तरह का मापदंड करती है, एक तरफ मंदिर तोड़ती है और दूसरी तरफ ट्रैक को डाइवर्ट करके मंदिरों का संरक्षण करती है। ये मुद्दा भी चुनावी मुद्दा बनेगा। यह एक मैसेज है, संदेश है सभी लोगों को एक बार, क्योंकि हमारा हिंदू समाज बड़ा कोमल और सॉफ्ट है। हमारे हिंदू पर ही कुठाराघात होता है। भारत में आक्रांताओं का इतिहास रहा है, लेकिन अब यह बदलता हुआ भारत है। आक्रांताओं की मनमानी नहीं चलेगी। इसके खिलाफ मुजफ्फरपुर 21 तारीख को बंद का आह्वान सभी सनातनी हिंदू भाइयों के द्वारा
कल रखा गया है, जो पुरजोर समर्थन के साथ आती हुई खबरें हमारे बंद करने वाले सभी कार्यकर्ताओं को पुष्प की वर्षा की जाएगी और आरती भी उतारे जाएंगे, जो आप मीडिया के बंधुओं को कल देखने को ऐसा दृश्य मिलेगा। हिंदू के सरकार में रोड पे उतरना पड़ रहा है, हिंदू का सरकार है केंद्र में। देखिए, किसी धर्म और मजहब का कोई सरकार नहीं होता है भाई साहब। नहीं तो वो तो कभी हिंदू की बात करती है। यह सरकार और सत्ता की अपनी बातें हैं। यह सनातनियों का भीड़ है, यह किसी सरकार और पार्टी की नहीं है। फिर चुनाव है, आएंगे हिंदू का बात करेंगे, फिर नहीं तो अब ऐसी मानसिकता रखने वालों को किसी भी तरीके से जमानत जब्त कराने का काम हम सभी करेंगे। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने विश्व हिंदू परिषद के आगामी 21 मार्च को मुजफ्फरपुर बंद के आह्वान का पूर्ण समर्थन करने का ऐलान किया है। महासभा के जिला अध्यक्ष पप्पू सिंह ने गुरुवार को रामबाग चौक स्थित कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि इस बंद के दौरान संगठन के सभी सदस्य सड़कों पर उतरकर अपना समर्थन देंगे। उन्होंने बताया कि मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन परिसर में 2 प्राचीन मंदिरों को रेलवे प्रशासन द्वारा बिना किसी हिंदू संगठन को सूचित किए 10 जनवरी को तोड़े जाने को गलत ठहराया। इसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने बंद का आह्वान किया है, जिसे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा भी पूरी तरीके से समर्थन दे रही है। उनकी मांग है कि इस स्थान पर पूर्ण मंदिर का निर्माण किया जाए। ज्ञात हो कि मंदिर को रेलवे स्टेशन के जीर्णोद्धार के नाम पर तोड़ा गया था, जिसके बाद से कई हिंदू संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सुनवाई न होने पर विश्व हिंदू परिषद ने यह कदम उठाया है और अब जिले के कई संगठनों का समर्थन भी इस बंद को मिल रहा है। स्टेशन परिसर में जो मंदिर रात के अंधेरे में तोड़ा गया है रेलवे प्रशासन के द्वारा, वो बहुत निंदनीय कार्य जो किया गया है। मंदिर तोड़ना अगर बहुत ज़रूरी था तो जितने हिंदू संगठन हैं शहर में, उन लोगों को सूचित करके मंदिर तोड़ना चाहिए था। ये बहुत गलत कार्य किया गया है रेलवे प्रशासन के द्वारा। 21 तारीख को विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जो बंदी की घोषणा की गई है, उसमें हम लोग हर ढंग से मौजूद हैं, हर तरह से मौजूद हैं। लोग भी अपने स्वेच्छा से बंद करेंगे, क्योंकि गलत हुआ है, सब लोगों को दिख रहा है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिलाध्यक्ष होने के नाते हमारा जो जिला का कार्य समिति जो टीम यहाँ है, पूरा टीम उस दिन सड़क पर रहेगा, पूरा मंदिर का समर्थन कर रहे हैं। मंदिर के समर्थन में। और मंदिर तोड़ने का था तो उनको सूचना देना चाहिए था सभी लोगों जी। केंद्र सरकार से एवं रेलवे प्रशासन से मांग करते हैं कि मंदिर उसी स्थान पर बनाया जाए। मंदिर से ही, सनातन धर्म से ही सरकार को हमेशा प्रॉब्लम होता आया है। बीच रेलवे ट्रैक पर इसी मुजफ्फरपुर में मस्जिद बना हुआ है, उसको क्यों नहीं पहले तोड़ा गया? समान डिसीजन लीजिए, समान डिसीजन के साथ सरकार चलाइए, ये है मेरा कहना। विश्व हिंदू परिषद ने 21 मार्च दिन शुक्रवार को मुजफ्फरपुर बंद का आह्वान किया है। इस बंद से एक दिन पहले गुरुवार को विहिप के प्रांतीय अध्यक्ष संजीव सिंह ने नवयुवक समिति ट्रस्ट के सभागार में एक प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने शहर के सभी लोगों को, चाहे वे आम नागरिक हो या विशिष्ट, सभी से इस बंद में अपना समर्थन देने की अपील की। संजीव सिंह ने कहा कि जो लोग इस बंद को अपना समर्थन देना चाहते हैं उनका स्वागत है, और जो लोग नहीं देना चाहते हैं उनका भी स्वागत है। हमारा यह बंद पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगा। उन्होंने अपनी मांग स्पष्ट करते हुए कहा कि मुजफ्फरपुर स्टेशन परिसर में ही हिंदू संगठनों को कुछ जमीन का टुकड़ा आवंटित किया जाए, जहां स्टेशन प्रशासन द्वारा मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया जाए। उन्होंने यह भी जोड़ा, जब तक हमारी यह मांग पूरी नहीं होती है तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। दर्शकों को बता दें कि मुजफ्फरपुर स्टेशन परिसर में स्थित 2 प्राचीन मंदिरों के विध्वंस से जुड़ा ये मामला है, जिन्हें जीर्णोद्धार कार्य के दौरान तोड़ दिया गया था और कहीं और स्थानांतरित कर दिया गया था। इस कदम का शहर के सभी हिंदू संगठनों ने कड़ा विरोध किया था। उनकी एकमात्र मांग है कि स्टेशन परिसर में ही इस मंदिर का नवनिर्माण किया जाए। इस मुद्दे को लेकर चल रहा तनाव और विहिप का बंद आह्वान अब चर्चा का विषय बन गया है। जो मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन परिसर में 2 मंदिरों को तोड़ा गया था, उसके लिए प्रशासन को हम लोगों ने पत्र निर्गत किया था कि कल 21 मार्च को हम लोग मुजफ्फरपुर बंद करेंगे, और हम लोगों ने बंद का आह्वान भी किया है।
इसी संदर्भ में आप सभी को बुलाया गया कि आगे क्या हम लोगों की रणनीति रहेगी, कल किस तरह से बंद का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, इसकी सूचना आप लोगों को देनी थी। हम लोगों का जो बंद रहेगा वो पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण रहेगा। किसी तरह की कोई जोर ज़बरदस्ती किसी भी प्रतिष्ठान के साथ नहीं की जाएगी। जो स्वेच्छा से अपने दुकान को, प्रतिष्ठान को बंद करेंगे, बहुत अच्छा, उनका स्वागत रहेगा। और जिनकी इच्छा नहीं रहेगी वो अपने प्रतिष्ठान को खुला रखेंगे, उसके लिए भी हमें कोई आपत्ति नहीं रहेगी। अतिक्रमण के नाम पर हिंदू मंदिर को सॉफ्ट टारगेट किया जाता है। अगर अतिक्रमण मस्जिद को छोड़िए तो क्या है? देखिए, यहाँ पे प्रशासन, रेलवे प्रशासन से ये चूक हुई है कि ये बहुत ही अति प्राचीन मंदिर था। ये होता कि पहले से कोई स्ट्रक्चर रेलवे का होता, उसके नीचे मंदिर बना दिया जाता तो कोई बात होती। ये 1947 आज़ादी के समय का एक मंदिर उसमें था। रेलवे का जो ये जंक्शन का विकास हो रहा है, ये तो पिछले 2-3 सालों से हो रहा है। तो जब डीपीआर बनाया जा रहा था तो रेलवे प्रशासन के द्वारा इस डीपीआर को इस ढंग से बनाया जा सकता था कि मंदिर को ध्वस्त करने से बचा जा सकता था। यहाँ पे रेलवे प्रशासन के द्वारा बहुत चूक हुआ इसलिए। और दूसरा चीज़ ये है कि हिंदू समाज अभी भी पूर्ण रूप से जागृत नहीं हो रहा है। लोग समझते हैं कि हिंदुओं के प्रतिष्ठान को, मूर्तियों को, मंदिरों को तोड़ दो और वहाँ पे सड़क बना दो, हिंदू तो प्रतिकार करेगा नहीं। और इसीलिए सॉफ्ट टारगेट हम लोग बन रहे हैं। मस्जिद को छोड़ दिया जा रहा है अगर अतिक्रमण मुक्ति के नाम पर। देखिए, अभी हमारा जो ये आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो पूर्ण रूप से, तो किस तरह बंदी किया जाएगा? बंद के लिए हम लोग जुलूस के शक्ल में निकलेंगे। कार्यकर्ताओं को बोला गया है कि संयमित होकर के चलेंगे। किसी के साथ, किसी को भी, कोई सड़क पे चलने वाला यात्री हो, कोई वाहन हो, किसी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, न उनको किसी तरह का परेशान हो जाए ऐसा कोई परिस्थिति उत्पन्न करना है। प्रशासन के साथ भी वार्ता हुआ होगा? हाँ, प्रशासन के साथ वार्ता हुई। प्रशासन भी इस बात को, जिला प्रशासन भी इस बात को समझ रहा है कि रेलवे के द्वारा चूक हुई है। हम लोगों ने उनसे आग्रह किया है हमारे कि सर्वप्रथम हमारे जिन 2 मंदिरों को तोड़ा गया है उसके मंदिर की मूर्तियों के बारे में रेलवे प्रशासन का कहना है कि उसको अखाड़ा घाट नदी में विसर्जित कर दिया गया है। तो हम लोगों ने सर्वप्रथम यह मांग रखी है कि रेलवे प्रशासन अपने से उस मूर्तियों को निकाल करके हम लोग को सुपुर्द करे। क्योंकि रेलवे प्रशासन का कहना है कि वो सही हालत में है, तो सही हालत में है तो वो यह बात साबित करे निकाल करके कि हमारी मूर्तियाँ सही हालत में। तो बंदी फाइनल है कि कल बंदी होगी? हाँ, कल बंदी होगी। ये जिला प्रशासन को भी बैठक में हम लोगों ने क्या कुछ मांग रखा जाएगा? ये मांग हम लोग रखेंगे कि पहले तो आप हमको मूर्तियों को निकाल करके दीजिए। दूसरा, जहाँ पे हमारा मंदिर था या तो वहाँ पे जगह दीजिए, या फिर आगे अगर कोई इस तरह का विचार होता है, क्योंकि हमारे साथ में रमेश केजरीवाल जी थे, कृष्ण कुमार भड़तिया जी थे और भी गणमान्य लोग थे। समूह के साथ आपस में यही सहमति बनी है कि पहले हम लोग मूर्ति प्राप्त करने के लिए बात करेंगे। जिस जगह पे मंदिर था उसका जो एरिया था उसके बराबर आप हमको कहीं और दीजिए, बाकी भव्य मंदिर हम लोग खुद बना दें। प्रशासन की तरफ से बोला जा रहा है कि मंदिर को बना के दे दिया गया है। नहीं, वो जो बना करके दिया गया है वो छोटा सा एक मंदिर है। और सबसे बड़ा बात है कि हमारे यहाँ मूर्ति जब किसी मंदिर के जगह पे कोई नया मंदिर बनता है तो जो विग्रह होते हैं, जो मूर्तियाँ होती हैं, उनको विसर्जन नहीं किया जाता है अगर वो टूटी हुई नहीं हो तो। उन्हीं मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा नए भवन में किया जाता है। ये गलती रेलवे प्रशासन ने किया। नई मूर्ति उन्होंने लगा दी, वो भी बहुत छोटा सा मंदिर है। एक एग्जिस्टिंग भगवान महावीर का, हनुमान जी का मंदिर था, उसी के बगल में एक छोटा सा बना करके मंदिर, वहाँ दुर्गा माता का और एक और मंदिर बना दिया गया है, एक ही मंदिर। ये मंदिर जो है, आज हम लोग वहाँ गए थे और एसडीओ से बात हुई है। उन्होंने आश्वासन हम लोगों को दिया है कि हम लोग कम से कम 4-5 कट्ठा ज़मीन रेलवे प्रशासन उनको दे और उस पर हम लोग जो भी आप लोगों को जो कार्य करना है करें। ये मंदिर जो बनी हुई है, जो जिन्होंने बना के दिया है, बहुत ही छोटी, और वो एक स्ट्रीट मंदिर है। उस स्ट्रीट मंदिर से हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं और हम लोग त्वरित वे में, जब तक कि हम लोग की डिमांड पूरी नहीं होगी तब तक त्वरित वे में हम लोगों का आंदोलन होता रहेगा और हम इसको आगे बढ़ाएंगे। कल का जो आंदोलन है वो कुछ शांति प्रिय
कार्यक्रम रहेगा। हम लोग सभी को आह्वान करते हैं कि ये यहाँ पर सभी अपनी दुकानों को इसके प्रोटेस्ट में बंद करें, और लेकिन हम लोग शांति प्रिय होकर के ही कार्य करेंगे। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से हम लोग का कार्य है, इसलिए हम सभी को ये कहेंगे कि आप इसका सहयोग करें। और हमको लगता है कि कुछ दिनों के ये जो हम लोगों का एजिटेशन चलेगा उसमें प्रशासन हम लोग के वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डैन न्यूज। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लिए बढ़े चलते हैं आपको अगली खबरों की ओर। बिहार के रोहतास और औरंगाबाद में दलित युवती की रेप कर हत्या करने एवं नौबतपुर में घटी हत्या की घटना का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। गुरुवार को भीम आर्मी ने जुलूस निकालकर मुजफ्फरपुर के सरियागंज टावर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूका। इस दौरान बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बिहार सरकार से अपराधियों पर लगाम लगाने की मांग की गई। इसके अलावा जो भी रेप एवं हत्या जैसे वारदात में शामिल हैं उनको गिरफ्तार कर कड़ी सजा देने की मांग की गई। इससे पहले शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल से जुलूस निकाला गया, जो शहर के विभिन्न मार्ग होते हुए सरियागंज टावर पहुंचा। इस दौरान भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष उपाध्यक्ष ने कहा कि बिहार में हर जात के साथ अपराध बढ़ गया है। बिहार के जो नए डीजीपी बने हैं वह हत्यारों को संरक्षण दे रहे हैं। नीतीश कुमार की सरकार में अपराध फल फूल रहा है। होली के दिन नौबतपुर में 3 युवकों की हत्या कर दी गई। दलित युवतियों के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। भीम आर्मी बिहार सरकार को चैलेंज करती है कि वह अपराधियों को गिरफ्तार करे, नहीं तो कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। बिहार में हर जात के लोग के पास, हर जात के लोग के साथ जो शोषण, अत्याचार, बलात्कार हो रहा है, जिसके विरोध में आज भीम आर्मी के लोग सड़क पर है, मैदान पर है। बिहार पुलिस जो नए डीजीपी साहब बने हैं, ये हत्यारे अपराधी को संरक्षण दे रहे हैं, ये अपराधी को बचाने का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार के सरकार में अपराधी फल फूल रहे हैं। जो बताइए, जिस दिन पूरा देश होली खेल रहा था उस दिन नौबतपुर में 3 यादव भाई का हत्या हो गया, बहन कोमल का बलात्कार हो गया, बहन अर्चना का बलात्कार हो गया। लगातार जो जाति देख देख कर टारगेट किया जा रहा है, इस बिहार प्रदेश में ऐसे सरकार को भीम आर्मी नहीं चलने देगी। इस सरकार को हम लोग खुला चैलेंज करते हैं, या तो अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके सजा दिला, नहीं तो आप लोग कुर्सी छोड़ने के लिए इस बार तैयार रहे। बिहार का युवा इस बार कुर्सी छोड़ने के लिए नीतीश कुमार से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। इतिहास गवाह है, जब जब युवा रोड पर आया है तब तक सरकार बदला है, और इस बार फिर बिहार का और पूरे देश का युवा एकजुट होकर रोड पर आकर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। हम लोग इस सरकार को कुर्सी से उखाड़ कर फेंकने के लिए तैयार है। अगर यह सरकार ऐसी मानसिकता रखती है कि दलित को मतलब दलित को सुरक्षा नहीं दे सकती है, तो सरकार बोल दे हम लोग को कि हम लोग आपकी माँ बहन का सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। हम लोग अपनी माँ बहन का सुरक्षा करना जानते हैं। हम लोग जैसे होगा उस तरीका से लड़ना जानते हैं। हम लोग भी लड़ाई लड़ना जानते हैं और तलवार से भी लड़ाई लड़ना जानते हैं। आप तय कर लीजिए कि आपको लड़ना किस तरीका से है। आप जिस तरीका से लड़ना चाहिएगा, भीम आर्मी का हर नौजवान आपसे लड़ने के लिए तैयार है। चाहे उसके लिए हम लोग को जो करना पड़े, हम लोग को अपना जान दे देना पड़े या हम लोग को किसी का जान ले लेना पड़े, हम लोग अपनी माँ बहन के साथ शोषण नहीं होने दे सकते हैं, बलात्कार नहीं होने दे सकते हैं। और आप लोग के माध्यम से बता देते हैं, जिस दिन हम लोग सत्ता में आएंगे, जिस दिन हमारा आजाद समाज पार्टी सत्ता में आएगा, उस दिन हर समाज के लोग को, हर युवा को सुरक्षा देना हमारा काम रहेगा। जिस दिन चंद्रशेखर भाई
प्रधानमंत्री बनेंगे उस दिन किसी भी जात के, किसी भी समाज के युवा के साथ अगर वो खरोच भी आ जाता है, अगर हत्या हो जाता है, तो हम लोग सोचे कुर्सी को रिजाइन मार देंगे कि हम लोग सत्ता में रहकर अपने देशवासियों का अगर सुरक्षा नहीं कर सकते हैं तो हम लोग को बेकार है सत्ता में रहना। जो लोग दलित के जो दलाल नेता है, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, जनक चमार, ये सब दलित समाज का जो दलाल नेता है, इन लोग से लालच है, इन लोग को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। सीपीआई और सीपीआईएम ने संयुक्त रूप से जन समस्याओं को लेकर गुरुवार को मुजफ्फरपुर के कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान डीएम को 14 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। जुलूस शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल से निकला, जो शहर के विभिन्न मार्गों पर होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचा। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। सीपीआई और सीपीआईएम दोनों दलों के केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर राज्यव्यापी प्रदर्शन की जा रही है। यह प्रदर्शन बिहार सरकार के खिलाफ किया जा रहा है। वाम मोर्चा के नेताओं ने कहा कि बिहार सरकार गरीब विरोधी है, गरीबों को जमीन देने का वादा कर रही है लेकिन नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा राज्य में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। राज्य सचिव मंडल सदस्य अजय कुमार सिंह ने बताया कि बिहार सरकार लंबी चौड़ी डींगें हाँकती है। कहा जाता है कि सुशासन का सरकार है, न्याय प्रिय सरकार है, लेकिन गांव में रहने वाले गरीबों के साथ हकमारी की जा रही है। उनके मुंह के निवाले छीने जा रहे हैं। गांव में जो भूमिहीन है उन्हें सरकार की तरफ से जमीन देने की योजना है, लेकिन सरकार और प्रशासन के लोग उनकी बात को सुन नहीं रहे हैं। सीपीआई और सीपीआईएम का संयुक्त आंदोलन है। हर जिला कलेक्ट्रेट में जन समस्याओं को लेके इस जन विरोधी सरकार के खिलाफ हम लोग आंदोलन पर उतरे हैं और जो जनता की आम समस्या है उस समस्या से सरकार रूबरू नहीं हो रही है, उसको नहीं देख रही है। अब सरकार ने घोषणा किया कि जितने भूमिहीन परिवार हैं उसको 5 डिसमिल जमीन देंगे, किसानों को सिंचाई सस्ती देंगे, लेकिन आज तक न किसानों को सस्ती सिंचाई मिल रही है, न एक भी भूमिहीन परिवार को 5 डिसमिल जमीन मिला, न घर मिला। आज जो है बिहार के अंदर भ्रष्टाचार इतना बढ़ा हुआ है कि आज सरकार का आदेश से 31 मार्च तक भूमि सर्वे हो रहा है। मैंने सर्वे मतलब घर का, घर जो मिलेगा आवास का, अभी जो कर रहे हैं आंदोलन, अभी किस लिए, क्या मुद्दा है? वो भी हमारा मुद्दा है। जन समस्या, हमारा पूरा का पूरा जन समस्या जो है वही हमारा मुद्दा है, प्लस किसानों का जो मुद्दा है वो मुद्दा है। तो जन समस्या में जो अभी आवास योजना का जो सर्वे हो रहा है उसमें 2000 से लेके 3-3 हजार रुपया लेकर के तब उसका फोटो खींचा जाता है, उसका सूची बनाया जाता है। गरीब लुटा रहे हैं और अंधी सरकार, बहरी सरकार कुछ करने को मजबूर नहीं है। तो हम उस सरकार को मजबूर करने के लिए आज सीपीआई और सीपीएम के संयुक्त तत्वावधान में पूरे बिहार के हर जिला कलेक्ट्रेट पर ये प्रदर्शन करके और हम ज्ञापन देंगे। 14 सूत्री हमारा मांग है। और सीपीआईएम की ओर से, सीपीआई सीपीएम वामपंथी मोर्चा की ओर से पूरे बिहार में हर कलेक्टर के सामने, डीएम के सामने ये प्रदर्शन हो रहा है। जिस प्रदर्शन में जो जनता की जो प्रमुख मांगे हैं, जो भ्रष्टाचार हो रहा है ब्लॉकों में, राशन में, उसको रोकने के लिए 5 डिसमिल ज़मीन तमाम गरीबों को, तमाम भूमिहीनों को देने के लिए जो डी बंदोपाध्याय कमेटी का रिकमेंडेशन था, उसके आधार पर जो बेरोज़गार हैं उन बेरोज़गारों को पेंशन देने के लिए, मुआवजा देने के लिए, और जो गरीब हैं, भूमिहीन हैं, जिनको वृद्धावस्था पेंशन मिलता है उसकी मात्रा बढ़ाने के लिए, और जो पूरे राज्य में जो स्थिति है उसके खिलाफ ये प्रदर्शन है। साथ साथ आज इसमें जुड़ गया है कि आज के डेट में, कल रात में किसान नेताओं को चंडीगढ़ में बुलाया गया था केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री से बात करने के लिए, लेकिन वहां बात करने का बहाना करके सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और शंभू बॉर्डर पर जो किसानों का धरना 13 महीने से चल रहा था, जो तंबू लगा हुआ था, उसको बुलडोज़र लगा करके रात से सुबह तक उसको सबको तोड़ दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है। बीजेपी की केंद्रीय सरकार
और बीजेपी की हरियाणा की सरकार, और अफसोस की बात है कि पंजाब की आम आदमी की सरकार की भी उसमें सहमति थी। तीनों ने मिल करके उसको रात से सुबह तक पूरे धरना स्थल को ध्वस्त करके हजारों किसानों को अरेस्ट करके उन्होंने जेल में डाल दिया है। इसलिए आज इस प्रदर्शन के माध्यम से हम सभी लोग उसकी घोर भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं और केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों से मांग करते हैं गिरफ्तार नेताओं को रिहा किया जाए। उनको जो धरना देने का, प्रदर्शन करने का, जुलूस करने का अधिकार है, उस अधिकार को चालू रखा जाए, उस पर रोक नहीं लगाई जाए। और जो किसानों की मांग रही है कि एमएसपी के लिए कानून बनाओ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो हम पैदावार करते हैं उसका सरकार खरीदे या कोई प्राइवेट पार्टी खरीदे, उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य होना चाहिए, उससे कम पर कोई खरीदे नहीं। ये हमारी पुरानी मांग रही है। और 2013 का जो कानून है भूमि अधिग्रहण का, उसको लागू किया जाए। मनमाना जो सरकार जहां तहां किसानों के ज़मीन का अधिग्रहण करती है उस पर रोक लगाई जाए। इन तमाम मांगों को लेकर के हम आज पूरे बिहार में सीपीआई और सीपीआईएम के कार्यकर्ता मिल करके आंदोलन कर रहे हैं। माले के लोग भी शामिल होते तो अच्छा होता, महागठबंधन में वो हैं लेकिन नहीं है। हिंदू रक्षा सेना ने गुरुवार को आमगोला नाका के पास पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का पुतला दहन किया। इस दौरान संगठन के सदस्यों ने पप्पू यादव मुर्दाबाद और पप्पू यादव हाय हाय जैसे नारे लगाते हुए अपना विरोध जाहिर किया। हिंदू रक्षा सेना के संयोजक राकेश पटेल ने बताया कि पप्पू यादव का हालिया बयान हिंदू समाज को कमजोर करने वाला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सांसद ने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को दंगई कहकर हिंदू संगठनों को बदनाम करने की कोशिश की है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राकेश पटेल ने आगे कहा कि हिंदू रक्षा सेना हिंदू समाज की भावनाओं को आहत नहीं होने देगी और ऐसे बयानों का कड़ा जवाब देगी। मौके पर जिलाध्यक्ष पंकज चौहान, महामंत्री मोहित कुमार, संजीव झा, रंजन ओझा, टिंकू चौहान, पंकज सिंह, बसंत सिंह, प्रिंस कुमार ठाकुर सहित संगठन से जुड़े दर्जनों लोग मौजूद रहे। आज हम लोगों ने निर्दलीय सांसद, कांग्रेस के समर्थक और पप्पू यादव जो पूर्णिया का सबसे बड़ा गुंडा है, उन पर 302 का भी केस चला हुआ है। पूर्णिया का आतंक प्राय माने जाने वाला पप्पू यादव का हम लोग सम्मान करते थे, लेकिन उन्होंने हिंदुत्व के प्रति जो अमर्यादित बयान दिया है कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग दंगाई है, मैं उनका घोर खंडन करता हूं और निंदा करता हूं कि आप एक उच्च स्तरीय के सांसद हैं, आप एक लोकप्रिय हैं, गरीबों की भी मदद करते हैं, लेकिन आपने अपनी पूरी अस्मिता को खोने का काम किया है। आपने पूरा हिंदू समाज को शर्मान्वित करने वाला काम किया है, हिंदू को निंदा करने का आप जो काम किए हैं पप्पू यादव। आज हिंदू रक्षा सेना के सभी कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव का पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया है कि आप किसी के बारे में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप हिंदू समाज के खिलाफ अगर आप बोलते हैं। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद एक ऐसी संगठन है जहां हमेशा मानवता की सेवा करने वाले हैं। जहां भी लोग पीड़ित होते हैं या कोरोना काल हो या बाढ़ आता हो, वहां हमारे बजरंग दल के सदस्य अपनी निष्ठा भावना से वहां खड़े रहते हैं और सेवा करते हैं। आप वैसे सेवक को आपने दंगाई का नाम दिया है, तो सबसे बड़ा दंगाई आप है और आपके समर्थक है। बसपा के प्रदेश महासचिव जिग्वेश्वर जिज्ञासु ने कहा कि देश की भाजपा सरकार गरीबों, किसानों, मजदूरों, शोषितों, दलितों के साथ लगातार अन्याय कर रही है। आए दिन दलितों की हत्या हो रही है, गरीबों को सताया जा रहा है। कहा कि अब की बार विधानसभा चुनाव में बसपा अपने बलबूते चुनाव लड़ेगी और एक किंग मेकर के रूप में उभरेगी। गुरुवार को मुजफ्फरपुर के मोतीपुर स्थित हरनाही गांव में बसपा द्वारा आयोजित कार्यकर्ता मिलन समारोह में नीतीश कुमार की डबल इंजन की सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कार्यकर्ताओं को पार्टी की रणनीति से परिचित कराया गया और उन्हें चुनावी तैयारियों में जी जान से जुटने की अपील की। जिज्ञासु ने कहा कि देश की भाजपा सरकार गरीबों, किसानों, मजदूरों, शोषितों, दलितों के साथ लगातार अन्याय कर रही है। आए दिन दलितों की हत्याएं हो रही है, गरीबों को सताया जा रहा है। कहा कि जब बसपा की सरकार बनेगी तभी बाबा साहब की संविधान बच पाएगी। तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता
गणों का जो है सो मिलन आज यहाँ पर समारोह था और बहुजन समाज पार्टी का जो नीति सिद्धांत है उस पर हम लोगों ने नए कार्यकर्ताओं को परिचय करवाया। बुलराज में किन्हें अध्यक्ष बनाया गया है, प्रखंड अध्यक्ष? आज जो सांगठनिक जो हमारी जो स्थिति है उस स्थिति को और धारदार बनाने के लिए पूर्व पंचायत समिति बरुराज पूर्वी युवा नेता अमरेंद्र कुमार पटेल जी को सर्वसम्मति से हमारे जिला अध्यक्ष राजेंद्र राम जी के द्वारा इनको प्रखंड अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिली है। परिचय क्या परिचय आपका? मैं जीवनेश्वर जिज्ञासु प्रदेश। सबसे पहले आप यहाँ सभा उपस्थित सभी मीडिया बंधुओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो आप लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने का आपने काम किया है। आज हरनाही पंचायत में बहुजन समाज पार्टी का आज कार्यक्रम रखा गया था और उस कार्यक्रम में आज मुझे बहुजन समाज पार्टी का एक परिवार बनाया गया है। मैं इसके लिए मैं अपनी टीम की ओर से मैं बहुजन समाज पार्टी को सभी पदाधिकारियों को मैं बहुत बधाई शुभकामनाएँ देता हूँ। हमारे साथ राकेश पटेल जी जो हमारी के पूर्व मुखिया प्रतिनिधि भी रह चुके हैं, वो भी पार्टी में आए हैं। 8 से 10 और साथी है जो युवा साथी है जो सभी नया सदस्यता ग्रहण किया है और एक बहुत बड़ी एक पद की भी जिम्मेवारी मुझे दी गई है। मेरे कार्य कुशलता को देखते हुए समाज पार्टी के पदाधिकारी हैं आज मुझे बरुराज विधानसभा के प्रखंड अध्यक्ष के रूप में मुझे नॉमिनेट किया है। मैं आशा और विश्वास दिलाता हूँ कि मैं पार्टी को पूरी ईमानदारी से निष्ठापूर्वक से मैं। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर प्रखंड के परसौनी नाथ पंचायत के गोसाईपुर गांव में अवस्थित उच्च विद्यालय के प्रांगण में बन रहे पंचायत सरकार भवन निर्माण को लेकर ग्रामीणों के विरोध का जांच करने बुधवार को DCLR व अंचल अधिकारी मोतीपुर पहुंची हुई थी। अब यह मामला काफी चर्चा में आ चुका है। गुरुवार को इसी समस्या की जानकारी लेने राजद नेता भुवनेश्वर राय स्कूल के प्रधानाध्यापक से बातचीत किया व समस्या की जानकारी लिया। बाद में शिकायतकर्ताओं ने राम बहादुर भगत से जमीन के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि स्कूल कैंपस में पंचायत सरकार भवन निर्माण को दुर्भाग्यपूर्ण बताया व गरीब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप पदाधिकारियों पर लगाया। मौके पर राम बहादुर भगत, सुनील पांडे, पंकज मुकेश रवि सहित अन्य लोग मौजूद रहे। 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, हमने फेसबुक पर देखा था। गोसाईपुर 10+2 उत्क्रमित मध्य विद्यालय ना, उसमें पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो रहा है। तो हमने वीडियो में देखा कि लोगों का बहुत बड़ा हुजूम था और विरोध हो रहा था कि स्कूल के परिसर में पंचायत सरकार भवन नहीं बनना चाहिए, उससे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। आज हमने विजिट किया है, उसी के वीडियो को देखने के बाद स्कूल में मैं गया था। वहाँ के हेडमास्टर और अन्य ग्रामीणों से भी मुलाकात किया हमने। सभी ने बताया कि 870 स्टूडेंट है इस स्कूल में और 10+2 तक क्लासेस चलती है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय है, मिडिल स्कूल है, फिर हाई स्कूल भी, हायर सेकेंडरी भी हो चुका है। तो इसमें प्ले ग्राउंड रहेगा कहाँ? सरकार की मंशा है कि हर स्कूल में बच्चों के हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ को सुधार करने के लिए हर स्कूल में प्ले ग्राउंड भी बने। तो प्ले ग्राउंड का जगह ख़त्म हो जाएगा जब सरकार भवन बनेगा। तो इसी सिलसिले में हम आए थे लोगों से मिलने, मालूम करने की क्या स्थिति है। मालूम चला कि कल CO भी आई थी और DCLR भी आए थे, लेकिन यहाँ के लोगों ने कहा कि DCLR केवल घूम के देख लिए और केवल मीडिया मिल के ही निरीक्षण किए। असल जो मुद्दा था जिसके लिए हुए थे उस पर कुछ बोले ही नहीं लोगों के बीच में। अब वो DM को क्या अपना यहाँ का मैटर समझाते हैं, लिखित देते हैं, रिपोर्ट करते हैं, वो समझे। लेकिन मुझे लगता है इसमें सब मिली भगत है ठेकेदार और प्रशासन में, और यहाँ का समाज को प्रेरित करना चाहते हैं। ये जो हाई स्कूल है आपका, यहाँ का अधिकतर बच्चे सब अति पिछड़े समाज से आते हैं। कुशवाहा समाज के लोग हैं, नुनिया भाई समाज के लोग हैं और दलित लोग हैं। इन्हीं के बच्चे अधिकतर इसमें पढ़ते हैं। इन लोगों का भाग तो खराब हो जाएगा। दुर्भाग्य है इस समाज का, ऐसे जगह पर जहाँ सरकारी स्कूल हो, उस ज़मीन में
सरकारी पंचायत भवन बन रहा है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Karyat, Bangra, Muzaffarpur, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also.